अगर सवाल ये हो कि हमें ज़्यादातर किन किन चीज़ों का स्ट्रेस होता है, तो शायद हमारा जवाब यही होगा कि ऑफिस का स्ट्रेस होता है, फाइनेंस मैनेज करने का स्ट्रेस होता है, फैमिली का होता है, बच्चों का है। लेकिन कई बार सिर्फ यही चीज़ें हमारे स्ट्रेस का कारण नहीं होती हैं। कई बार हमारे स्ट्रेस का कारण ना बिखरा हुआ घर भी होता है। सुनने में शायद आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही है। जो एरियाज मैसी होते हैं वहां पे हम कंफर्टेबली बैठ भी नहीं पाते, और जब घर बिखरा हुआ रहता है तो अपनी चीजें भी हमें टाइमली मिल नहीं पाती, उन्हें ढूंढना पड़ता है। और हर वक्त अपनी नजरों के सामने दिखता हुआ क्लटर आपके माइंड को भी क्लटर्ड बना देता है। साफ सुथरा घर हम सबको अच्छा लगता है और उसके लिए हम अपना पैसा, लेबर, मेहनत सब लगाते हैं। लेकिन फिर भी अगर घर बिखरा हुआ नजर आए तो फिर उन एरियाज में घूमना या उस जगह पे बैठना सुकून नहीं देता। देखो, मैं कोई परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मेरा घर हमेशा किसी मैगजीन की तरह चमकता रहता है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते कई बार चीजें यहाँ वहाँ हो जाती हैं। अपनी सालों की प्रैक्टिस से कुछ ऐसी हैबिट्स मेरी बन चुकी हैं जिससे मुझे अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए घंटों नहीं लगाने पड़ते। तो चलिए फिर देखते हैं ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनको अपने रेगुलर के काम करते करते भी अगर हम फॉलो करें तो हमारा घर मैक्सिमम टाइम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज ही दिखेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। हमारे रूम्स में, इवन कि हमारे घर के बहुत सारे एरियाज में मैस इसलिए भी होता है क्योंकि जो चीज जहां पे नहीं होनी चाहिए वहां पे मौजूद होती है। तो कभी भी जब भी अपने रूम से आप बाहर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना। देखिए कि कौन सी चीज है ऐसी आपके रूम में जो इस एरिया से बिलोंग नहीं करती। बहुत बार अपने रूम्स में बैठकर, अपने कंफर्ट जोन में बैठकर हम लोग चाय कॉफी वगैरह एंजॉय करते हैं और वो कप्स जो हैं वहां पे पूरा पूरा दिन पड़े रहते हैं। लेकिन आप उनको इमीडिएटली जैसे ही अपने रूम से आप बाहर जाते हैं उठा के अगर किचन में ले जाएं तो वो आपका साथ के साथ क्लीन हो जाएगा। खाना खाते हैं हम डाइनिंग टेबल पे तो केसरोल वगैरह कई बार पूरा पूरा दिन वहीं डाइनिंग टेबल पे पड़े रहते हैं। कई बार वाटर बॉटल्स पड़ी रहती हैं। तो जब भी आप वहां से उठ के जा रहे हैं तो देखिए कि क्या है आपके आसपास और ले चलिए उसे वहां जहां उसे होना चाहिए। बच्चों के रूम में स्पेशली जब भी मैं जाती हूँ, जब मैं क्लीनिंग करने के लिए जाऊं तब तो चलो चीजें होती ही हैं कि मैं सब कुछ उठा के ले आती हूँ नीचे। लेकिन जब मैं किसी काम से भी जाऊं या उनसे बात करने भी जाऊं तब भी मेरी निगाह वहां पे जरूर होती है ऐसी अटपटी चीजों पे जो उनके रूम की नहीं होती हैं लेकिन उनके रूम में होती हैं। तो मैस नजर ना आए आपके रूम में और जो चीज जहां से बिलोंग करती है वहीं पे चली जाए, तो उसके लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट कि अपने रूम से आपने खाली हाथ नहीं निकलना। और मेरी इस हैबिट से तो सारे प्लांट लवर रिलेट करेंगे क्योंकि हम थोड़ी सी केयर इनको देते हैं और बदले में ये हमारा सारा स्ट्रेस ले लेते हैं। किसी भी तरह के स्ट्रेस या किसी भी तरह की नेगेटिविटी से जब खुद को डिटैच करके मैं इनके आसपास खड़ी हो जाती हूँ तो उसी वक्त मैं एक पॉजिटिव वाइब फील करने लगती हूँ। प्लांट्स और कॉफी दोनों मेरी फेवरेट चीजें हैं। उन दोनों चीजों को मैं साथ में एंजॉय करती हूँ। और ये कोई ऐसी चीज मैंने आपको नहीं बताई है जो आप नहीं जानते। और इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं, आपने देखा है खुद से बहुत जगह से मुझे प्लांट्स की शॉपिंग करते हुए। और प्लांट्स शॉपिंग का एक और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मैंने रिसेंटली उगाओ का समर वाइब प्लांट बंडल अपने घर में ऐड किया है जिसमें मुझे 6 इंडोर प्लांट्स मिले हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं। और इनकी पैकिंग देखकर मैं सच में सरप्राइज होगी। इतना सेफली ये प्लांट्स को पैक करके भेजते हैं कि किसी भी प्लांट को किसी तरह का कोई हार्म हो जाए हो ही नहीं सकता। और उगाओ के सारे प्लांट्स सेल्फ वाटरिंग प्लांट्स होते हैं। आपको सिर्फ प्लेट में पानी डालना है, अपने आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये पानी खींच लेते हैं। और जो प्लांट मैंने ऑर्डर किए हैं वो है स्नेक प्लांट, पेपरोमिया, जेड प्लांट, फिलोडेंड्रन, मनी प्लांट और साथ में फिटोनिया। अगर आप भी अपने घर में, अपनी लाइफ में प्लांट्स ऐड करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, तो बिगनर्स के लिए ये 6 के 6 ये बेस्ट इंडोर प्लांट्स हैं जो लो मेंटेनेंस और लो केयर में भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। अपने घर के डिफरेंट कॉर्नर्स में इनको प्लेस करने के बाद मेरा घर बहुत ही फ्रेश, लाइवली और पीसफुल दिख रहा था। सच कहूँ तो हमारा घर जब बहुत ही साफ और ग्रीनरी से भरा हुआ होता है तो वाइब भी अलग होती है। कई बार अपने सराउंडिंग को थोड़ा सा अच्छा करने से हम भी बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। अगर आप भी अपने घर में एक फ्रेश और पॉजिटिव वाइब लाना चाहते हैं तो देन डेफिनेटली यू शुड चेक आउट उगाओज समर वाइब्स प्लांट बंडल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे घर में जितना भी मटेरियल है, जितनी भी चीजें हैं, सबका एक घर होता है और जिनका घर नहीं होता वो यहाँ से वहां सिर्फ मैस फैलाती हैं। तो घर छोटा हो या बड़ा हो लेकिन सबको अपनी जगह जरूर दीजिए। पेन की जगह पे होना चाहिए, रिमोट की जगह पे, ईयरफोन्स, हेडफोन्स जो भी आप यूज करते हैं, यूज करने के बाद उन्हें उनके घर पहुंचा दीजिए। और किस चीज की जगह कहाँ पे है वो सबको पता होना चाहिए। मतलब हर फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए कि हम न्यूज़पेपर्स कहाँ पे रखते हैं, सीजर कहाँ पे होती है, पेपर बैग्स होते हैं, हम सबके घरों में होते हैं,
उनको फोल्ड करके हमने कौन सी जगह पे प्लेस करना होता है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम तो पेपर बैग्स की कमी नहीं होती हमारे घर में। आप शायद रिलेट करेंगे मेरी बात से कि इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ से वहाँ बहुत ज़्यादा मेस रहता है, तब तक जब तक आप उनको उनकी सही जगह पे फोल्ड करके नहीं रख देते। आपके आईपैड्स, आपके लैपटॉप्स, वायर्स, उन सब की एक जगह होनी चाहिए। इवन कि हमारे घर में जो पार्सल्स आते हैं, जो ऑर्डर्स डिलीवर होते हैं, वो भी एक टेबल से दूसरी टेबल, कभी किसी और सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपके घर में पार्सल्स रखने की एक फिक्स्ड प्लेस है तो पार्सल्स यहाँ वहाँ क्लटर नहीं फैलाएंगे। हर चीज को उसकी जगह पे रखने की ड्यूटी सिर्फ आपकी नहीं है, आप उसमें हाँ एक बड़ा रोल जरूर प्ले करती हैं, लेकिन सबको इसमें इन्वॉल्व कीजिए। मैंने एक बास्केट लगा रखी है अपनी सीढ़ियों के पास, तो जो भी ऊपर का सामान होता है, बच्चों के रूम का है या ऊपर के फ्लोर से रिलेट करता है, तो मैं उसमें डालती रहती हूँ। बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि मैं जाऊंगी तो मैं ले जाऊंगी, आप जाओगे तो आप इस बास्केट को ऊपर पहुंचा दोगे। तो बस बहुत सिंपल सी बात है कि हर चीज को उसकी जगह दे देने से आपका 50% काम कम हो जाता है और साथ ही कम हो जाता है आपका 50% स्ट्रेस। क्लीनिंग के नाम पे ना हम कुछ पैटर्न बनाते हैं, वीकली क्लीनिंग, मंथली क्लीनिंग, वो सब भी ठीक है कि हम हर रोज हर चीज हर एरिया को क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको ज्यादा टाइम लगता ही नहीं, और मोस्टली वो ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा मतलब हर रोज हमारी नजर के सामने आती हैं। दिखता रहता है कि इनको क्लीनिंग की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम वही कि कल करेंगे, परसों करेंगे, सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, तो करते करते टाइम निकलता जाता है। लेकिन वही चीज जो मैंने फिक्स की है अपनी लाइफ में और बहुत बार शायद आपके साथ शेयर भी किया है कि 10 मिनट्स, कुछ भी नहीं तो डेली के 10 मिनट्स रखिए उन चीज़ों को साफ करने के, उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के जिनके लिए आपको लगता है कि हम एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे। जैसे कि अपनी किचन का कोई ड्रॉर है, कोई कैबिनेट है, या कि अपने आइलैंड पे या अपने काउंटर टॉप पे पड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, उनको आपको क्लीन करना है। अपनी क्लॉजेट है, अपना कोई साइड टेबल का ड्रॉर है, कोई स्टडी टेबल है, कुछ भी एनीथिंग जो आपको लगता है कि इसको 10 मिनट में साफ़ किया जा सकता है, या हाफ एरिया को मैं 10 मिनट साफ़ कर लेती हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। मेरी अगर आप बहुत पुरानी होम मेकिंग की वीडियोस उठा के देखोगे तो बहुत बार मैंने जिक्र किया है इस चीज़ का कि 10 मिनट का टाइमर लगाओ, और बिलीव मी ये 10 मिनट्स के टाइमर बहुत पावरफुल होते हैं। 10-10 मिनट के लिए ऐसे ही जब रोज चीजें आप करते हो तो आपको पता भी नहीं चलता, इससे आपका लगने वाला एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाता है, साथ में आपकी मेहनत भी। घर के सारे डोरमैट निकाल के एक ही बार साफ करने की बजाय आप ऑल्टरनेट डेज पे 1 या 2 मैट्स रेगुलरली वॉश कर सकते हो। घर के बाहर या वॉशरूम के बाहर पड़े ये डोर मैट्स आपका फर्स्ट डिफेंस सिस्टम है आपकी डर्ट को, एलर्जीज को दूर रखने के लिए। कुछ डोर मैट्स का काम वैसे वैक्यूम से भी चल जाता है, लेकिन सबका नहीं। स्पेशली जो वॉशरूम के बाहर हम डोर मैट्स रखते हैं उनको पानी के साथ डीपली क्लीन करना ही पड़ता है। आपके घर के डोर मैट्स आपके घर की ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये साफ दिखते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है। अपने डिनर्स जल्दी बनाओ और जल्दी डिनर कर लो, वो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और मेंटल हेल्थ के लिए भी। कैसे? अगर आप लेट डिनर बनाते हो, लेट डिनर खाते हो, तो ऑब्वियसली उसके बाद आप इतना टायर्ड फील करोगे कि अपनी किचन को रीसेट नहीं कर पाओगे, और किचन को रीसेट करने में, नेक्स्ट डे की प्रिपरेशंस करने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। लेकिन कई बार हम इतना लेट हो जाते हैं कि वो 10 मिनट के लिए खड़े होना किचन में वो भी हमें डिफिकल्ट लगता है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब सुबह उठ के अपनी किचन में आप आते हो और अपनी किचन आपको क्लटर फ्री और क्लीन मिलती है तो वैसे ही मन खुश हो जाता है। प्लस आपको सोचना नहीं पड़ता क्योंकि आप अपनी मील प्रिपरेशन रात को ही करके सोए हो, तो सुबह आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपने लंच में क्या बनाना है, आपने ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। और इंडियन हाउस होल्ड में हम सबके पास एंड ऑफ द डे किचन में सेम काम होता है। हमको दही जमानी होती है, हमको अपनी किचन क्लीन करनी होती है, क्लटर फ्री करनी होती है, प्लस कुछ सोक करना होता है। यूटेंसिल्स वगैरह मैं पहले अपने क्लीन करके ही सोती थी, लेकिन अब नहीं करती क्योंकि हेल्पर आती है सुबह तो वही क्लीन करती है, तो इतना काम मैंने अपना कम कर लिया है। लेकिन बाकी अपनी किचन में पूरी क्लीन करके सोती हूँ, वाइप करके सोती हूँ, बहुत अच्छे से वाइप करके सोती हूँ एक DIY सोल्यूशन के साथ जिसमें विनेगर होता है, वाटर होता है और डिश सोप होता है। ट्रस्ट में जब इसके साथ आप वाइप करते हो डेली बेसिस पे अपनी किचन को 1 या 2 बार, एक तो कॉकरोचेस आपकी किचन में बिल्कुल नहीं आते हैं, सेकेंडली आपकी किचन ग्रीस फ्री रहती है। किसी भी रूटीन को अपनी हैबिट बनाने के लिए आपको उसको डेली करना पड़ता है, उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। मैं हाफ एन आवर लगाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं 5 से 10 मिनट सिर्फ। कई बार पूरे दिन का शेड्यूल मेरा भी इतना ज़्यादा टाइट होता है कि एंड ऑफ द डे मैं भी बहुत थक जाती हूँ। कई बार मन करता है नहीं छोड़ो परे,
आज नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आई ऑलवेज पुश माई सेल्फ कि चल कोई बात नहीं, 10 मिनट नहीं 5 मिनट ही करती हूँ, क्योंकि इस टाइम के दिए हुए आपके 5 मिनट भी आपकी सुबह का 1 घंटे का काम जो है वो कम कर देते हैं। क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं बॉडी को टाइम लगता है, स्पेशली इन पेरीमेनोपॉज। कहने का मतलब कि हमें स्लो मोड से फास्ट मोड में आने में टाइम लगता है। इसलिए जब सुबह हमें अपनी किचन पूरी क्लीन मिलती है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, ना कि अपना पेंडिंग काम खत्म करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे राजमा सोक किए हैं फ्रीज करने के लिए, प्लस किनोआ और चने की दाल सोक की है डोसा वगैरह बनाने के लिए। और नट्स एंड सीड्स तो आपने सोक करने ही होते हैं क्योंकि वो आपको रोज खाने हैं। और दिन का अंत 5 मिनट और लगा के करना होता है अपना ड्राइंग एरिया या डाइनिंग एरिया, उसको क्लीन करके। देखो हम सब बैठते हैं ड्राइंग एरिया डाइनिंग एरिया में बहुत ज़्यादा, जहाँ पे सिटिंग ज़्यादा होती है ऑब्वियसली वहाँ पे मेस भी ज़्यादा होता है। तो कुशन वगैरह सेट करने होते हैं, या कि जो सामान बिखरा हुआ होता है या किसी ने छोड़ दिया होता है वो हम उठा के, अगर उसी टाइम 5 मिनट लगते हैं, सिर्फ 5 मिनट लगा के अगर उसे उठा के हम साइड रख दें तो सुबह उठते ही आंखों को बहुत आराम मिलता है, क्योंकि हमारा ड्राइंग एरिया प्लस डाइनिंग एरिया बिल्कुल क्लीन होते हैं। अगर कोई सडनली हमारे घर भी आ जाए तो भी हमें एम्बैरेस फील नहीं होता। और ये 5-5 मिनट 10-10 मिनट की जो चीज़ें हैं ना, ये हमारा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस करती हैं। लास्ट जो मेरी हैबिट है, आई थिंक हम सबकी हैबिट है, अगर नहीं है तो हो जानी चाहिए, कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बेड आप क्लीन करो। जो भी आपके रूम में थोड़ी फालतू की चीज़ें पड़ी हैं उनको उठा दो और अपना बेड बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दो, क्योंकि आपका बेड जो है ना वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपके बेडरूम का। इन सारी हैबिट्स के थ्रू मैं अपने घर को परफेक्ट घर बनाने की कोशिश नहीं करती हूँ, बल्कि पीसफुल होम चाहिए मुझे। और पीसफुल होम खुद को प्रेशराइज करके नहीं बन सकता, इसीलिए ये छोटी छोटी लेकिन लेस टाइम कंज्यूमिंग हैबिट्स मेरे बहुत काम आती हैं। मैंने अपनी इस वीडियो में आपको कोई एक्सपेंसिव हैबिट्स नहीं बताई हैं, कोई भी फैंसी ऑर्गेनाइजर नहीं दिखाया, क्योंकि घर को सुंदर फर्नीचर या डेकोर आइटम्स नहीं, घर का सिस्टम बनाता है। और अपनी इन हैबिट्स के थ्रू जब हम सिस्टम बना पाते हैं तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपकी कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपका स्ट्रेस कम कर देती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।